security, which are the services, which are the clues where the crimes can happen, where the loss of data can happen, where the disclosure or exposure of data, the कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी डन। तो वहाँ पे हम कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दैट विल सी कि सिक्योरिटी सर्विसेज हमें कहाँ कहाँ पे देनी चाहिए। एंड द लास्ट टॉपिक इज सिक्योरिटी मैकेनिज्म, कि अभी हमने जो देखे कि ये पॉइंट्स है जहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हैं। तो टुडे विल सी दोज टू टॉपिक्स, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। So what security services are? It is a processing or communication service that enhance security of the data processing system and the information transfer of an organization. So whatever information we are transferring in the organization, in the various department of organization, and whatever data processing systems we are using, like we have seen the information system, तो ऐसे कुछ जो डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे और जो भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू, वो जो कम्युनिकेशन सर्विस है, वो जो प्रोसेसिंग सर्विस है, वहाँ पे सिक्योरिटी देने के लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं, दोज आर द सिक्योरिटी services. These services are intended to counter the security attacks, and they may use one or more security mechanisms to provide the services. Why we are using these security services? Obviously to prevent ourselves from the security attacks. And these are the single point, and multiple points are given inside the security services. So one can use multiple service items, service points, where they can use the security mechanism to be applied to prevent from the attack. So there are these services are majorly categorized into 5 categories. Those are data confidentiality, data integrity, authentication, non-repudiation and access control. तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी ये एक ऐसी सिक्योरिटी पॉइंट है, ऐसी कंसेप्ट है जहाँ पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। Why? Because most of the times what is happening, we are storing the data, we are storing the information in the servers, in the client PC, in the networks. But as we are giving access to each and everyone, same level of access to each and everyone, or due to the less amount of updation and less amount of antivirus to be installed on our system, हमारा जो डेटा होता है वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता, वो प्राइवेट नहीं होता, वो लीक हो जाता है, लॉस हो जाता है या शेयर हो जाता है, जिससे हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होती है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे हमने सिक्योरिटी सर्विस यूज़ करनी चाहिए। देन डेटा इंटीग्रिटी, whenever data confidentiality has been loses, we have chance to lose the data integrity too. अगर किसी ने हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली है, तो ऑब्वियसली आर डेटा इज गोइंग टू कंटेमिनेट, इट इज गोइंग टू हैव लेस इंटीग्रिटी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने वाला है, चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी सर्विस यूज करनी चाहिए विच विल प्रोवाइड अस द एंटी चेंज एंड एंटी रिप्ले, जहाँ पे मेरा जो मैसेज है उसका रिप्ले होना, उसका फ्लडिंग होना स्टॉप होगा, और हमारे डेटा की इंटीग्रिटी सिक्योर होने के लिए हमारे पास ऐसे सिस्टम होनी चाहिए जिससे if anybody is even trying to make changes inside the data, he or she should not able to do that thing. तो हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी के लिए सिक्योरिटी सर्विस होनी चाहिए, सो दैट वी कैन हैव एंटी चेंज एंड एंटी रिप्ले।
Then authentication. Most of the confidentiality and integrity losses are happening ड्यू टू ऑथेंटिकेशन. हमारे सिस्टम्स को मशीन्स को प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं दिया होता है, इसीलिए डेटा लॉस होता है और डेटा हैक किया जाता है. तो ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमने सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए. देन नॉन रेपुडिएशन. मतलब क्या नॉन रेपुडिएशन में क्या होता है, डेटा डिलीवर तो होता है लेकिन वो कहाँ से आया है ये हमें पता नहीं चलता. ठीक है. और इसमें क्या होता है, कनेक्शन जैसे यूडीपी होता है आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, वहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता. जस्ट डेटा इज सेंडिंग एंड रिसीवर इज रिसीविंग इन डेटा, बट दे ऑल्सो डोंट नो द ऑर्डर कि फर्स्ट पैकेट आने के बाद उसका सेकेंड आएगा, इसकी भी गारंटी नहीं होती. थर्ड भी आ सकता है, फिफ्थ भी आ सकता है. तो ये जो है वो अवॉइड करने के लिए हमें नॉन रिपुडिएशन के लिए भी कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज इम्प्लीमेंट करनी होंगी. एंड देन इज द एक्सेस कंट्रोल. तो आपको हर एक पर्सन हु इज वर्किंग इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड गिव देम अ प्रॉपर एक्सेस राइट्स, access control according to the procedures, rules and regulations defined inside your handbook, and those access control should be given to those person only so that we can implement the security services. तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे हमने सिक्योरिटी सर्विसेज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द बिग टॉपिक्स है, मोस्ट ऑफ द बिग पॉइंट्स है जहाँ पे हमारा डेटा इजीली हैक हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है. तो यहाँ पे मोस्टली जो है इंफॉर्मेशन हमारी सिक्योर नहीं होती. तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, इन पॉइंट्स पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यूज़ करने पड़ेंगे, एंड these are the security mechanisms which we should use. Network security is a field in computer technology that deals with security of computer network infrastructure. ये आपने CNS में पढ़ा है. We are using network security at a network level to give security to the network we have developed, we have built. Why we are giving security to network? Because nowadays everything, whatever working, learning, development, everything is doing and happening on the network only. तो बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो नेटवर्क पे कर रहे हैं, इसलिए हमें नेटवर्क को सिक्योरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसे कौन से सिक्योरिटी मैकेनिज्म है दोज वी कैन यूज एट नेटवर्क सिक्योरिटी लेवल? सो दीज आर सम. आप कर सकते हो इन सिफरमेंट, आप एक्सेस कंट्रोल दे सकते हो, और आप नोटराइजेशन यूज़ कर सकते हो, डेटा इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज ये मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हो, बिट स्टफिंग आप यूज़ कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर आप अटैच कर सकते हो. तो ये सब नाम भी आपने सुने होंगे, लेकिन इन चीज़ों को हम हमारा डेटा, हमारा नेटवर्क सिक्योर करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, दैट विल सी नाउ वन बाय वन. तो इन सिफरमेंट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म. आपने इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन सुना है? Yes, ma'am. तो उसमें हम क्या करते हैं? What is encryption and what is decryption? Ma'am, in encryption, the normal message is converted into the encrypted format, which is not means readable, like which is Yes. meaningless. Mm. And at the So time of decryption, that format is converted to the original one. yes, uh, encipherment and decipherment are same equivalent to encryption and decryption. तो नॉर्मल डेटा हम जब सेंडर टू रिसीवर सेंड करते हैं तो उस पर एक्टिव अटैक हो सकता है, जैसे कि कोई भी थर्ड पार्टी उसको एक्सेस करके मॉडिफाई करके फिर आपके रिसीवर को देगा.
और उस पे पैसिव अटैक भी हो सकता है, लाइक दे विल एनालाइज द पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन, दे विल एनालाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सचेंज, एंड दे विल यूज इट फॉर सम अदर पर्पस, दे विल मिस यूज इट। तो ये अटैक्स न होने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है वो इनक्रिप्ट करेंगे एंड डिक्रिप्ट करेंगे। तो इंक्रिप्शन जनरली होता है एट द सेंडर साइड एंड डिक्रिप्शन होता है एट द रिसीवर साइड। तो इंक्रिप्शन में क्या होता है, एक रैंडम की यूज की जाती है और वो की को यूज करके आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको कुछ सिंबल्स में, नंबर्स में एंड कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट किया जाता है। आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, नंबर्स एंड कैरेक्टर्स by making use of a random key, and the same key will be shared with the receiver also। इस चीज़ के लिए अभी ये जो इनक्रिप्टेड मैसेज, आपने इनक्रिप्ट किया हुआ मैसेज जब आप सेंडर को रिसीवर को सेंड करोगे तो उसके साथ आप एक की सेंड करोगे, और वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो टेक्निक है कि कैसे उस की को यूज करके आपको आपका मैसेज इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, और आपकी की क्या है वो बस आप दोनों को ही पता है, सेंडर को और रिसीवर को ही पता है। तो इससे क्या होगा, कोई भी थर्ड पार्टी आपके कन्वर्सेशन में, डेटा ट्रांसफर में एंटर नहीं करेगी और आपका डेटा लॉस नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा। तो जब डेटा रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो रिसीवर के पास की भी है जिससे वो आपका जो डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो रिसीवर क्या करेगा, की को यूज करेगा, डेटा कन्वर्ट करेगा, एंड देन ही विल एबल टू सी दैट ओरिजिनल कंटेंट विच इज एक्चुअली सेंट बाय योर सेंडर। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आप ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, कंटेंट इनक्रिप्ट कर सकते हो एंड डिक्रिप्ट कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सेकेंड इज एक्सेस कंट्रोल। आप क्या कर सकते हो, दिस मैकेनिज्म इज यूज टू स्टॉप unattended access to the data which you are sending. It can be achieved by various techniques such as applying password, using firewalls, or just by adding PIN to the data. आप सबके बैंक अकाउंट्स होंगे है Yes, है ma'am. या नहीं? Yes, हाँ, ma'am. तो आपके Okay. मेल पे ये आता है, मंथली स्टेटमेंट आता है, आता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो जब आप वो मंथली स्टेटमेंट चेक करने के लिए मेल ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको आता है कि दिस वट एवर डेटा दे हैव सेंट यू, इट इज इनक्रिप्टेड, और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको एंटर करना है आइदर आपका पैन नंबर या आपका अकाउंट नंबर, या कुछ कॉम्बिनेशन बोला होता है इसमें कि ये आपके बर्थ ईयर का, आपके नेम के ये कुछ कैरेक्टर्स अगर आपने अच्छे से एंटर किए तो ही आपका जो मंथली स्टेटमेंट है वो आपको डिस्प्ले होता है इससे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is what access control. Whenever you are sending any data to the receiver, आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीज पता होगी रिसीवर के बारे में जो बस आप दोनों को ही पता है। तो आप क्या करोगे, जब भी कोई डेटा सेंड करोगे तो उसको कुछ पासवर्ड्स अप्लाई करके दोगे, या अच्छे से फायरवॉल आपके सिस्टम में होगा तो भी आपका डेटा अच्छे से स्टोर होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, या फिर आप पासवर्ड अटैच कर सकते हो या पिन अटैच कर सकते हो। जैसे हमें मोबाइल बैंकिंग का ऐप होता है उसमें भी पिन पूछा जाता है, नॉर्मल हम फ़ोन लॉक करने के लिए भी पिन यूज़ कर सकते हैं जिससे एक्सेस कंट्रोल होता है। सेम अगर आपको डेटा ट्रांसमिट करना है तो उसको कोई पासवर्ड अटैच करो या पिन अटैच करो, सो दैट द पिन और पासवर्ड विल बी नोन टू यू एंड योर रिसीवर ओनली। Whenever he will receive the data, he will enter that pin and he will get to know the original content. तो आप एक्सेस कंट्रोल का मैकेनिज्म भी यूज कर सकते हो टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डेटा। देन है आपके पास नोटराइजेशन। मतलब हम जो अभी तक बोल रहे हैं कि हमारा डेटा एक्टिव और पैसिव अटैक में कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, लूप ओवर कर सकती है। तो ये हम सोच रहे थे एज अ काइंड ऑफ अटैक ऑन आवर डेटा।
तो लेकिन अब हम थर्ड पार्टी को भी यूज़ कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सर्वर्स या ऐसी थर्ड पार्टी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, विच विल एक्ट एज अ मीडिएटर between all the workers of our organization and the receivers of the data sent by workers of our organization। तो हमें क्या करना है, हमारी कंपनी में एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी इंस्टॉल करनी है, यूज करनी है। उस थर्ड पार्टी का बस यही एक टास्क होगा कि हमारी कंपनी से जो भी डेटा सेंड हो रहा है या जो भी डेटा हमारी कंपनी में आ रहा है, तो किसके पास से डेटा ट्रांसफर हो रहा है और कहाँ से डेटा आ रहा है। तो ये जो डेटा ट्रांसफर है ये सेफ है या अनसेफ है, इसमें कुछ रिस्क है, इसमें कुछ वायरसेस है, ये वो जो थर्ड पार्टी है वो चेक करेगी और हमें नोटिफाई करेगी कि यस दिस मेल्स शुड नॉट बी ओपन्ड, दिस मेल्स शुड बी डिलीटेड, दिस मेल्स शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। इससे वो हमें नोटिफाई करते जाएगा। तो उसको बोलते हैं नोटराइजेशन, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी में एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, एंड द टास्क ऑफ दैट थर्ड पार्टी इज ओनली टू चेक द डेटा ट्रांसफर बिटवीन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड द अदर रिसीवर्स। ये हो गया थर्ड मैकेनिज्म। देन इज डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या, हमारा जो डेटा है वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरिटी बिट सुना है आपने, डेल्ड में पढ़ा होगा पैरिटी बिट। Yes, ma'am. तो वैसे ही हम डेटा इंटीग्रिटी हमारी अच्छे से रखने के लिए क्या कर सकते हैं, जब भी हम हमारा पैकेट सेंड करते हैं तो उसके साथ हम कुछ और बिट्स अटैच करेंगे। ये आपने सीएन में भी पढ़ा होगा। जैसे कोई भी कुछ प्रोटोकॉल्स आपने देखे होंगे, उसमें जहाँ पे मैसेज के साथ में जो फर्स्ट बिट होता है उसमें आपके पूरे मैसेज की साइज मेंशन की होती है कि कितने नंबर ऑफ पैकेट्स आप सेंड कर रहे हो, देन हर एक पैकेट की साइज कितनी है और इन टोटल आपके पैकेट्स की टोटल साइज कितनी है। तो इससे क्या होता है, सेंडर को ये पता है और रिसीवर को पता है कि मेरे पास कितने साइज का डेटा आने वाला है, किस टाइप का आने वाला है और ये पूरे मैसेज में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स है। तो व्हेनेवर आई विल सेंड द डेटा, आई विल सेंड अटैच टू माय मैसेज, मेरा जो मैसेज होगा उसके साथ में और 3 बिट्स ऐड करूँगी कि मेरे पूरा जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं सेंड कर रही हूँ उसकी इन टोटल साइज कितनी है, उसमें से हर एक पैकेट की साइज कितनी है और उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। ये 3 बिट्स मैं मेरे मैसेज को अटैच करके सेंड करूँगी। whenever receiver will check the data, he will check कि जितने मुझे सेंडर ने बताए हैं उतने पैकेट्स आए हैं क्या, जितनी साइज मुझे सेंडर ने बताई थी उतनी ही है क्या, जिस टाइप का डेटा उन्होंने बोला है उसी टाइप का डेटा का बिट यहाँ पे अटैच्ड है क्या। तो तीनों बिट जब सेंडर साइड के और रिसीवर साइड के मैच हो जाएंगे, इट मीन्स दैट योर डेटा इज इंटीग्रेट, आपके डेटा में कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं हुए हैं। तो डेटा इंटीग्रिटी के लिए आप ये कर सकते हो, ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हो कि while sending and receiving data you can attach multiple bits to that data for confirmation for security। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। तो ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, और आप आपके नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपने यूज़ करना है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। आपको ट्रांसमिशन कंट्रोल का प्रोटोकॉल यूज़ करना है, जिससे क्या होता है, सेंडर पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है रिसीवर को कि आई एम अबाउट टू ट्रांसफर डेटा, and whenever receiver will receive that message, receiver will send back, reply back that with acknowledgement कि yes I am ready to receive information। इससे क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, ऑथेंटिकेशन हो जाता है
and then sender will be able to transfer data, receiver will be able to receive data without any means of data leakage, data loss. तो आप ये कर सकते हो कि instead of using UDP, you can go for TCP for authentication security mechanism. Then is bit stuffing. Bit stuffing is a mechanism where you will add some extra bits to your data along with the data you're transmitting. It helps data to be checked at the receiving end and is achieved by even parity or odd parity. This was I have asked you for कि आपने parity bit पढ़ा होगा. Parity bit में हम हमारे डेटा के साथ एक bit अटैच करके भेजते हैं. अगर इवन पैरिटी है तो हमारा जो काउंट होता है वो इवन होता है और ऑड में ऑड होता है. आपके इसमें नंबर ऑफ वंस कितने प्रेजेंट है उसका काउंट हम एज अ पैरिटी बिट अटैच करके डेटा के साथ वो भेजते हैं. तो रिसीवर साइड में वो बिट चेक होता है कि ये जो बिट भेजा है उसके अकॉर्डिंगली इतने नंबर ऑफ वन या इतने नंबर ऑफ जीरोज आपके डेटा में प्रेजेंट है क्या. तो वो क्या हो गया, कंफर्मेशन हो गया कि वॉट एवर डेटा हैज बीन सेंड बाय सेंडर इज प्रॉपर एंड देन रिसीवर विल इजीली without having any doubt in mind will accept the data and will process that data. तो आप बिट्स भी स्टफ कर सकते हो एज आप पैरिटी बिट भी अटैच कर सकते हो. एंड देन कम्स डिजिटल सिग्नेचर. तो डिजिटल सिग्नेचर हम सबको पता है. अगर अभी आपके जो सोशल वेलफेयर से जो आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, आपका वैलिडिटी हो गया, तो अभी वो लोग मैन्युअली उस पर स्टैम्प्स और साइन करके नहीं देते. वो डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर होता है ऑफ द सोशल वेलफेयर एंड इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड. तो आप क्या कर सकते हो, जब आप डेटा सेंड कर रहे हो तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एक डिजिटल सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, सो दैट इट इज़ अ वे ऑफ प्रिजर्विंग योर डेटा दैट इट इज ऑफ द सेंडर ओनली. तो ये ऑल्सो एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपका एक डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपके डॉक्यूमेंट को अटैच कर दोगे. उससे रिसीवर को पता चलेगा कि यस दिस इज given by the authenticated person itself to me and he will easily get to know that it is the proper data without modification data and he will process that data immediately. तो ये थे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स. इनसिफरमेंट, आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हो. एक्सेस कंट्रोल, आप आपके डेटा को पासवर्ड या पिन्स अटैच कर सकते हो. नोटराइजेशन, आप आपका जो डेटा ट्रैफिक है वो एनालाइज करने के लिए थर्ड पार्टी आपके कम्युनिकेशन में इंस्टॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. देन डेटा इंटीग्रिटी के लिए आप आपके डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर सकते हो. For authentication, you can go for TCP protocol instead of UDP. Bit stuffing में आप bits attach कर सकते हो आपके डेटा को. And the last one is आप आपका डेटा digitally signature करके भेज सकते हो so that it will give you the proper information that it has been sent by the sender only. So yes, this security mechanism was the last topic from unit number 1. So up till now, whatever topics we have been seeing, इसमें कुछ डाउट है आपको? No, ma'am. No, ma'am. I will just revise what we have seen in the unit number 1. हमने देखा था सिक्योरिटी क्या है. सिक्योरिटी हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक सोसाइटी में कैसे यूज़ होता है. देन हमने प्राइवेसी क्या है वो देखा था. देन वी हैव सीन द रिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्या है. देन हमने स्टार्ट किया था विद इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है. तो हमें हमारी सिस्टम
और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए उसको इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये 3 चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। एंड वी हैव सीन मॉडल गिवन बाय द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम टूल फॉर इट। देन हमने फाउंडेशन ऑफ सिक्योरिटी देखा था कि सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव सीन OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मॉडल। उसके बाद हमने पढ़े थे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमें सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ पे वर्क होती है, कैसे वर्क होती है, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आती है वो किन सोर्सेज से आती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी, जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे तो हमको कौन से जो ऐसे बेसिक कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए, जिसमें हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, असेट्स, लॉस, थ्रेट क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी। एंड इन टूडेज लेक्चर वी हैव सीन सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज कौन सी है, कि ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे हमने सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और लास्ट में हमने देखा कि वो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कौन से मैकेनिज्म्स यूज करने हैं। So these were all about the unit number 1. I will soon share this PPT on the classroom. I will create the classroom for information security and I will upload this PPT inside that too. And whatever PDF material and the reference books I have, that too I will upload in the classroom itself. तो आई होप आपको यूनिट नंबर 1 में कोई डाउट नहीं है। इफ एनीवन इज हैविंग दे कैन आस्क। कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, so give me the attendance and then we'll stop. Roll number 1, roll number 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, Present, ma'am. 6, 7, 8, 9, 10, Present, ma'am. 11, 12, Present, ma'am. 13, 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, 17, 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, 21, 22, Present, ma'am. 23, Present, ma'am. 24, 25, Present, ma'am. 26, 27, 28, Present, ma'am. 29, 30, 31, 32, Present, ma'am. 33, 34, 35, Present, ma'am. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Present, ma'am. 43, 44, 45, 46, 47, Present, ma'am. 48, 49, 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 51. 52, 53, Present, ma'am. 54, 55, Present, ma'am. 56, Present, ma'am. 57, 58, 59, 60, 61, 61. Present, ma'am. 62, 63, Present, ma'am. 64, 65, Present, ma'am. 66, 67,
68, Present, ma'am. Present, ma'am. 68. 69, yes, 67, 68, 69, 70, Present, ma'am. 71, Present, ma'am. 72, 73, Present, ma'am. 74. Present, ma'am. Okay. Okay, you 9 can and 44 is present. 9 and 44. 2. Okay, you can leave the class. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. 24, ma'am. हाँ, बोलो.